अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ध्यान जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ध्यान जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, डर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को संवारे। योग ही जिंदगी को संवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे।
आज बाबा ने कहा, किसी को समझाते हो, किसी की सेवा करते हो, ज्ञान सुनाते हो तो उनके भी प्रश्न होते हैं। तो बाबा ने कहा, आपको यथार्थ समझाने के लिए किसी से डिबेट नहीं करना है। थोड़ा समझते हैं, जो भी बात समझते हैं, अगर एक भी समझते अच्छा भी लगता है तो भी बाबा कहते उतना समझे वो भी सही है, लेकिन डिबेट नहीं करना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि अभी रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, तो रक्षाबंधन की बाबा ने कहा राखी सब बंधवाते हैं, तो सच्ची राखी भी बंधवाते हैं और झूठी राखी भी बंधवाते हैं। तो बाबा ने कहा सौतेले बच्चे भी और मातेले। तो बाबा ने कहा सौतेले बच्चे कौन है? जो राखी बंधवाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं और तोड़ देते हैं। और मातेले बच्चे कौन है? जो जब से राखी बंधवाई है, प्रतिज्ञा की है, तब से उस पर कायम चल रहे हैं। जो कहावत भी है, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। बाबा ने कहा वो मातेले बच्चे हैं। तो राखी बंधवाना माना बाप से प्रतिज्ञा करना। तीसरी बात बाबा ने कहा यथार्थ याद। यथार्थ याद ही शक्तिशाली याद होती है, विकर्म विनाश करने वाली याद होती है, प्राप्ति वाली याद होती है। तो याद की यथार्थ सही विधि होनी चाहिए। ऐसे कैसे भी बैठे हैं, लेकिन अगर योग बाबा से नहीं लग रहा है तो हमारी कमाई नहीं हो रही है। तो हम चेकिंग करें कि हमारा योग क्यों नहीं लग रहा है। हमारी जरूर कहीं ना कहीं लीकेज है, हमारा मन वाणी कर्म कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ से उसको बचाएं, चेक करें, तो हमारा योग यथार्थ शक्तिशाली हो सकता है। दूसरा बाबा ने कहा शक्ति भी हो, स्नेह भी हो। योग तो करते हैं, लेकिन उसमें बाबा से प्यार भी हो। बिना प्यार की योग नहीं लगता है, और बिना प्यार के जब योग नहीं लगता है तो स्नेह भी नहीं है, तो उसमें शक्ति भी नहीं है। तो आज के बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। प्रश्न, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं, सौतेले बच्चे भी हैं, मातेले कौन है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। और जो मनमत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा कर तोड़ भी देते हैं, वह सौतेले हैं। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि नया युग, पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते हैं उसको नाम रूप देश काल है नहीं। अरे उनका नाम शिव तो भारत में वाला है, नाम वाला है शिव तो भारत में। तो बाबा ने कहा जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब तो बाप से बोधयोग लगे। अब सारी दुनिया कहती है भगवान को याद करते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कहा बाप का परिचय हो तब तो बुद्धि योग बाप से लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है, किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है,
वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है, परम धाम है जहाँ परम पिता परमात्माएं और हम सब आत्माएं रहते हैं। सतयुग को यहाँ, बाबा ने कहा सतयुग तो यहाँ का धाम है, तो परम धाम है वहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है। स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर, नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया है। नरक किसने बनाया और कब बनाया। माया रावण ने नरक बनाया है। भारतवासियों को तो यह ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है। उनका अंत नहीं पाया जाता है, इसीलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो पड़े हैं। भगवान का रास्ता कहीं बताया ही नहीं, सही तरह से कोई ठिकाना नहीं बताया, तो मनुष्य ना उम्मीद और ठंडे हो पड़ेंगे। अब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठंडे भी होना ही है तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का भी टाइम हो। अब आप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित हैं। पहले पावन बनाना है, फिर उनको फल देना है, क्योंकि पतित हैं, वहाँ तो पतित जा न सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आवाहन करते हैं भक्तों को भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा। भक्तों को भगवान चाहिए तो भगवान से क्या मिलेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या। जब कोई आवे तो बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, मिला नहीं। दूसरों को कह देते हैं भगवान तो हमें ही नहीं मिला, तो तुमको कहाँ से मिलेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने भी यही कहा कि बेअंत है, उसको कहीं ढूंढा कहीं भी मिला नहीं, तो बेअंत कह दिया। हमने भी पहले बहुत तलाश की है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला नहीं। जप तप तीर्थ आदि भी किए, बहुत ढूंढा परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को 84 जन्म भी लेना पड़े। वर्ण 5 वर्ण भी मशहूर हैं। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उन्हों को पता नहीं है, तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाप आकर ब्राह्मण रचते, बाप आकर ब्राह्मण रचे, तब तो हम देवता बने। प्रजापिता का नाम है, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया ये ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा है ये ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद।
जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, भल सच्चे तो सब, बाबा ने कहा बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें कोई मातेले हैं और कोई सौतेले हैं। मातेले जो हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। अब इस सुहावने संगम की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी ज्योति जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योति बुझी हुई है। दशहरा माना बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं ना कि रावण को हरा दिया, मार दिया, तो कहेंगे सच्ची। फिर दीपावली आती है तो बाबा ने कहा जब तक ये बेकार बुराइयां खत्म नहीं होंगी तब तक सुख शांति की दुनिया आ नहीं सकती है। इसलिए त्योहार में दशहरा के बाद फिर दिवाली मनाते हैं। अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बच्चों, बाबा ने कहा बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। अब बाबा ने कहा तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो। यह है कांटों का जंगल। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। तो बाप आकर अपने बगीचे को देखते हैं। उनमें गुलाब है, कोई बाबा ने कहा फ्लावर है, चंपा है, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। यह है कांटों का जंगल है। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के हैं। धनी है, बाबा ने कहा धनी है नहीं जो उन्हों को मत दे। परमात्मा का परिचय है नहीं जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते नहीं है, तो धनी को जरूर आना पड़े ना। तो बाप आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते हैं कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुखधाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पति सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा क्योंकि बेहद का बाप ही सदगति दाता है। निर्धन मना अनाथों को सहारा देता है, धन का बनाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। और वह सब है भक्ति सिखलाने वाले। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं। किसी भी सत्संग में जाएं तो वो भक्ति सिखलाने वाले, वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन न सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं। दुनिया में ऐसे तो बहुत गुरु हैं, जिसको जो कोई कला सिखा देता है वो उसका गुरु हो जाता है। अच्छा मार्गदर्शन दे देता है तो वो भी उसका गुरु बन जाता है। परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी कागविष्ठा के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं है ना। तो बाबा ने कहा मुक्ति तो देते नहीं है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं है। अब आप समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई है। अब आप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख।
सुख का समय जास्ती है, पर सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है। हार और जीत का खेल है। बाबा ने कहा ये हार और जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं हम मोक्ष को पालेंगे, परंतु मोक्ष को तो कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानता नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। और धर्म वाले बाबा ने कहा जब पहले जन्म लेंगे, चाहे वो द्वापर में ही लें, लेकिन पहले जन्म में उनको सुख मिलेगा, फिर बाद में दुख में है। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते हैं ना, कहते भी हैं कि एक को याद करना चाहिए। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं कि अब सभी को वापिस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में कोई सौतेले हैं तो कोई मातेले हैं। सौतेले वह हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते, माना प्रतिज्ञा नहीं करते। मातेले को तो निश्चय है हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं। कच्चे पक्के नंबरवार तो होते ही हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर के आएंगे। रक्षाबंधन पर राखी बंधाएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, सबको लेकर आएंगे। आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह न सके, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना है, ये बाप का काम है। इसीलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का त्याला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने हो तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल साल्ट हो न सके, विकार में जा न सके, तो ये ईश्वरीय ला कहता है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वह कपूत ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को नाक से पकड़कर दवाई पिलाई जाती है। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकते हैं, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसीलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट कर नहीं सकेगी। वह कहेगी हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। उसमें मम्मा के सामने आया था ना कि क्यों इनको ये सब होता है, तो मम्मा ने कहा अगर कोई माता बहन यहाँ आती हैं बाबा की शरण में, उनके घर वाले मारते पीटते हैं, तो क्या उनको शरण न दें? उनकी रक्षा करना, उनको जिया दान देना, ये तो हमारा धर्म है। उन पर दया करना ये हमारा धर्म है। तो हम बताइए कौन सा गलत काम करते हैं? कोई सताया हुआ यहाँ आता है तो हम उसको शरण देते हैं। बाकी किसी को कहते थोड़ी है यहाँ आ जाओ, या किसी को भगाया कुछ किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसी तरह बाबा कहते हैं अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं।
और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है। हाँ, बाबा ने कहा सोना भी नहीं पहनना है। अब तो दुनिया सोने के पीछे पड़ी हुई है। जो पहनता है उसी को सोने से ही खतरा है। तो क्योंकि इस समय तुम बेघर हो, बाबा ने कहा तुम दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो हम अब बाप से की जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वे तो जानते नहीं है कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है, तुम जानते हो। अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान हो गए हैं। वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अपवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। इतना बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन का, तो बाबा ने कहा पवित्रता की राखी कितने थोड़े बनाते हैं, कितने थोड़े अपने पवित्र जीवन बनाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। बाकी तो ऐसे ही राखी बंधवाते रहते हैं, ऐसे ही त्योहार की रस्म रिवाज निभा लेते हैं। तो अपवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारणा कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ। माया के आने के जो भी दरवाजे, उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा में भी सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं है तो लॉक ढीला है। बाबा कहते अगर आपने किसी को ज्ञान सुनाया और उससे भी कोई इच्छा रखी कि ये मेरा सहयोगी बने, मेरा सहारा बने, या फिर कहे हमने तुम्हें ज्ञान सुनाया था, तुम ही हमारे लिए बनो करो, तो बाबा ने कहा ये भी क्या है, स्वार्थ है। तो कोई भी बाबा कहते स्वार्थ इस समय किसी से रखा तो 21 जन्म का घाटा होगा। एक जन्म बाबा ने कहा किसी को सहारा बनाया तो बाबा का सहारा नहीं मिलेगा, 21 जन्म का घाटा हो जाएगा। सहयोगी सब है ना, खास बाबा ने कहा बाबा है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है। और याद भी शक्तिशाली चाहिए, ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। स्लोगन, सने और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। सने और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं अशुर शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठयोग नहीं है। कोई जप तप कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए, अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भले कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है। ज्ञान तो बहुत सुना हुआ है, तो बाबा ने कहा अभी जो समय है वो प्रैक्टिकल लाइफ बनाने का, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। अच्छा, ओम शांति।